Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मेंडल का थर्ड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, थर्ड लॉ है, जिसमें मेंडल ने ये बताया था कि जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं एंड इंडिविजुअली एक्सप्रेस होते हैं. तो हमने फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर सिचुएशन या फिर हेटेरोजाइगस पेयरिंग की सिचुएशन में, हेटेरोजाइगस क्या होता है, ये हेटेरोजाइगस होता है. हेटेरोजाइगस पेयरिंग की सिचुएशन में एक जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है, दूसरा कैरेक्टर होता है वो रेसेसिव होता है. एंड डोमिनेंट कैरेक्टर ही खुद को एक्सप्रेस करता है. ये फर्स्ट लॉ था. सेकंड लॉ क्या था कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं. ये दूसरा लॉ था. तीसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये हम बात करते हैं जब हम मूवमेंट देखते हैं दो डिफरेंट कैरेक्टर्स का. अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था, है ना. प्रीवियस लेक्चर में मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया था. हम आज के लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, या जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टू जीन. जब हम दो जीन का इकट्ठे ट्रांसफर देखेंगे तब हमको ये पता लगेगा कि जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, वो ब्लेंडेड नहीं है, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड भी नहीं है कि एक कैरेक्टर जाएगा तो ही दूसरा कैरेक्टर जाएगा. और ये हमने सोचा था, ये हमने समझा था डाई हाइब्रिड क्रॉस से. तो हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड है डाई हाइब्रिड क्रॉस से. नाउ इट स्टेट्स दैट द अलील फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. इन्होंने ये बोला था कि जो अलील है डिफरेंट ट्रेड्स के लिए वो इनहेरिट इंडिपेंडेंटली होते हैं. नाउ ही शोड दैट यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस. कैसे उसने बताया, मतलब मेंडल ने कैसे बताया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटली एक दूसरे से डिफरेंशिएट होके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस से. एक हम एग्जाम्पल देखेंगे जिससे सारा कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा. तो हमने क्या लिया, एक राउंड और येलो. तो ये क्या है, पी का सीड है, ठीक है. ये सीड कैसा है, राउंड है और येलो है. मतलब यहाँ पे दो कैरेक्टर हमने लिए हैं, एक तो हमने स्ट्रक्चर लिया है और एक तो हमने कलर लिया है. स्ट्रक्चर कैसा है, राउंड है, एंड रिस्पेक्टिवली स्ट्रक्चर कैसा है, रिंकल्ड है, एंड कलर क्या है, ग्रीन है. तो राउंड येलो, स्ट्रक्चर एंड कलर, रिंकल्ड एंड ग्रीन, अगेन स्ट्रक्चर एंड कलर. तो ये दो कैरेक्टर्स हम नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाएंगे वो हम देखने वाले हैं. जब हम दो कैरेक्टर्स देख रहे हैं तो हम इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर ट्रांसफर ऑफ टू जीन, ठीक है. सो ये तो पेरेंट जनरेशन है. पी जनरेशन का मतलब क्या होता है, पेरेंट जनरेशन. पेरेंट जनरेशन कैसी है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. सो हम कभी भी क्या कहते हैं, जिस भी वर्ड का इनिशियल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने राउंड से कैपिटल आर लिया एंड येलो का स्मॉल आर लिया, ठीक है. अब हमने फर्स्ट जो लॉ है उसमें ही पढ़ा था कि दीज
अलील्स और दीज जीन्स कम्स इन पेयर, तो हमको पेयर में ही लिखना पड़ेगा। राउंड के लिए डबल आर, कैपिटल डबल आर, एंड येलो के लिए कैपिटल डबल वाई। अब उसी की तरह ही रिस्पेक्टिवली स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन, सेम लेटर का लोअर केस लेटर हम यूज़ करते हैं फॉर रेसेसिव ट्रेट। अब यहाँ आपको समझ में आ गया, दिस इज रेसेसिव एंड दिस इज डोमिनेंट ट्रेट। हम हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल से डिनोट करते हैं। अब क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, ये जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, ये एक और आर वाई बनाएंगे जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई बनाएंगे जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्लियर? सो ये हम इरेज ही कर देते हैं। ओके, तो नाउ गैमीज बन चुके हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर होने की वजह से एंड कैपिटल वाई होने की वजह से F1 जनरेशन में जितनी भी सीड्स हैं वो कैसी बनेंगी, राउंड और येलो बनेगी। यही ही हमें मेंडल का लॉ बताता है। ठीक है, याद करो, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये F1 जनरेशन के सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे, है ना। नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में ही तो 3 टॉल प्लांट्स आए थे एंड 1 शॉर्ट प्लांट आया था, है ना। तो ये F1 जनरेशन में ये सारे के सारे जितने भी सीड होंगे वो राउंड होंगे और येलो होंगे। मतलब टेक्सचर कैसा होगा, राउंड, और कलर कैसा होगा, येलो। ठीक है, राउंड येलो, ये सारे के सारे F1 जनरेशन में ना। F2 जनरेशन में हमें क्या बनाना पड़ता है, पिनेट स्क्वायर बनाना पड़ता है। एंड पिनेट स्क्वायर में आप देखोगे कि हाउ मेनी राउंड एंड येलो सीड्स, सो 9 राउंड एंड येलो सीड्स है, 3 राउंड एंड ग्रीन सीड्स है, 3 रिंकल येलो सीड्स है और रिंकल ग्रीन सीड एक है। तो 9:3:3:1 का आपको फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा। एंड ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, राउंड येलो एंड दिस इज रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये जो 2 ट्रेड्स बन रहे हैं ये न्यू कैरेक्टर्स हैं। न्यू कैरेक्टर्स कैसे, क्योंकि राउंड ग्रीन तो कोई कैरेक्टर हमने लिया ही नहीं था, रिंकल्ड येलो तो लिया ही नहीं था। तो मतलब क्या हो रहा है, जो राउंड है वो ग्रीन के पास जो टेक्सचर है वो कलर के साथ जा रहा है एंड रिंकल्ड येलो भी बन रहे हैं। ये 2 न्यू ट्रेड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे मेंडल को समझ में आया कि ये जो 2 चीज़ें हैं, मतलब टेक्सचर और कलर, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है। दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। तो ये नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। देखो यहाँ पे ये सारे ट्रेड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे सारे ट्रेड्स लिखे हुए हैं। जब आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको यही ही रिजल्ट मिलेगा, दैट इज 9:3:3:1 का। ये F2 जनरेशन। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब 2 पेयर्स को हमने एक हाइब्रिड में कंबाइन करा, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट टू द पेयर ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली हो रहा है। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 न्यू कॉम्बिनेशन, दैट इज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। राउंड येलो था और रिंकल्ड ग्रीन थी, बट ये ग्रीन कलर और ये येलो कलर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड सिमिलरली राउंड कलर एंड राउंड टेक्सचर एंड रिंकल टेक्सचर भी इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड दिस इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स in the seed shape, that is round wrinkle, and color that is yellow and green. The ratio is 9:3:3:1, can be derived as the combination of series of 3 yellow and 1 green, 3 round and 1 wrinkled peep seeds. Now this derivation can be written as 3:1 3:1, जैसे कि 3 round 1 wrinkled, 3 yellow 1 green.
that is 9 round yellow, 3 wrinkled yellow, 3 round green and 1 wrinkled green. So ये आपका exactly जो आपको लास्टली देखने को मिलता है इस एक्सपेरिमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो यही ही रिजल्ट है. ओके, सो आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा एंड समझ में आया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourself. And if you want to join if you want to join any of our classes, and if you want to join any of our classes, all the details are in the description. हमारी classes join करिए, फटाफट से preparation शुरू करिए and get your results according to yourself. Okay. Thank you so much. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.